कक्षा 10 गणित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिए और पेपर में जाइए, गर्दा उड़ाइए। ठीक है, तो सभी लोग चैनल पर बने रहिए। इस क्लास में हम कक्षा 10 का गणित का महत्वपूर्ण प्रश्न करवाएंगे। इबारती प्रश्न ही आपके पेपर में बनते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो इबारती प्रश्न में ज़्यादा अपना प्रैक्टिस करिए और इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए। एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए हल किया जाए। तो एक बहुमंजिले भवन के शिखर से यानी कि ऊपर से देखने पर जी, चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक बहुमंजिला भवन लेते हैं। ठीक है, एक बहुमंजिला भवन ले लीजिए। चलिए हमने ले लिया एक बहुमंजिला भवन, इसको मान लेते हैं ये क्या है, ए बी है। इसकी ऊंचाई क्या मान लीजिए हम, ए बी। अभी कुछ मान लेंगे ऊंचाई, तो अभी लिख लीजिए माना ए बी बहुमंजिला भवन है। यहाँ पर मान लेंगे माना ए बी जो है क्या है, बहुमंजिला भवन है। बहुमंजिला मंजिला बहुमंजिले भवन है। ठीक है, हमने मान लिया ए बी बहुमंजिला भवन है और सी डी दूसरा भवन है। अब क्या लेंगे हम, यहाँ पर क्या लिखा है 10 मीटर है, यानी कि और क्या दिया है भाई, और क्या दिया है, शिखर से देखने पर एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का एक 10 मीटर ऊंचा एक और भवन है। यहाँ पर बना लेते हैं, इसका ऊंचाई है 10 मीटर। ठीक है, इसको मान लीजिए सी डी। ठीक है, यहाँ से देखने पर एक 10 मीटर का बहुमंजिला भवन दिख रहा है। ठीक है, चलिए तो इसको यहाँ से मिला लीजिए ऐसे। ठीक है, अब देखिए, और उसके बाद क्या कर रहा है, भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से देखने पर ये क्या बन रहा है, ऐसे कर लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री और अवनमन कोण तल के अवनमन कोण 30 और 45 तल से, यानी कि नीचे वाला हिस्सा से यहाँ तक देखने में जो बन रहा है कोण वो बन रहा है, यहाँ से इसको मिला लीजिए, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री। ठीक है, चलिए तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको किसकी ऊंचाई करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिखेंगे तथा सी डी क्या है, दूसरा भवन है, दूसरा भवन है। जब इसको 2-3 बार लगाएंगे एकदम फिगर आराम से आ जाएगा। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आज मान लेंगे, इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई आज है, तो माना ए बी की ऊंचाई क्या मान लेंगे, एच। इसी बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमने मान लिया एच मान लीजिए भाई, इसकी ऊंचाई को एच मान लिया जाए, और यहाँ पर ऐसे आया है तो इसको ई मान लीजिए। ठीक है, चलिए हो गया। अब क्या, दोनों भवनों के बीच की दूरी x मीटर है। इन दोनों, एक भवन यहाँ पर है एक भवन यहाँ पर है, इन दोनों के बीच की दूरी x मीटर मान लेते हैं। हमको निकालना क्या है, इसकी ऊंचाई। चलिए कैसे निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या मिलेगा आपको, सी डी। अब यहाँ पर लिख लीजिए क्या मिला है, सी डी का कितना मान है, 10 मीटर। ठीक है, ए बी क्या माने हो, ए बी माने हो आप एच मीटर। ठीक है, ए बी की ऊंचाई एच मीटर, यहाँ पर मीटर कर लीजिए। इस बहुमंजिले भवन की ऊंचाई एच मीटर, छोटे भवन की ऊंचाई 10 मीटर। ठीक है, और ए डी क्या माने, यहाँ से यहाँ तक ए डी जो है आपका एक्स मीटर। ठीक है, चलिए तथा बी क्या हो जाएगा, ए एच माने हैं तो ए बी क्या हो जाएगा, एच माइनस 10। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एच माइनस 10। कैसे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 10 है, इधर वाला 10 है तो हाइयो 10 होगा। ठीक है, अब इसका निकालना है तो बड़े वाले में से इसको घटाएंगे, तो एच में से 10 घटा देंगे तो हमको किसका मान मिलेगा, बी ई का मान। ठीक है, यहाँ पर बी ई लिखिए भाई, ये बी ई मीटर। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और दिमाग खर्च करेंगे। ए सी ई में त्रिभुज ए सी ई में, कौन वाले में, देखिए त्रिभुज ए सी और ई में। ठीक है, चलिए ए नहीं कहाँ गया जी, बी सी ई में, बी रहेगा ना, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। बी देखिए बी सी ई में, यानी कि यहाँ से ई वाला, ए ऊपर वाला ले रहे हैं त्रिभुज। ठीक है, चलिए यहाँ पर लगा लीजिए, tan थीटा लगाएंगे
तो इसका मान पता ही है, ए वाला निकल जाएगा। तो लगा लीजिए tan थीटा का मान कितना निकलेगा, 30 डिग्री यहाँ पर है। 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब क्या है बी ई बटा में आधार क्या है, आधार आपका है सी ई, ठीक है सी ई। चलिए tan 30 डिग्री का मान हम पहले ही बता चुके हैं, 1/√3 में, ठीक है, बराबर बीई का मान क्या होता है, बीई का मान हमने यहाँ पर निकाला है h-10 बटा में, और सी जब ए एक्स है तो ए भी एक्स होगा, ठीक है, यानी कि इसकी ऊंचाई अगर h आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होता है तो भी एक्स होगा, तो यहाँ पर एक्स हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा सवाल करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर, तो x बराबर क्या मिलेगा, मिल जाएगा √3 और मिलेगा h-10। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। अब क्या लेंगे, त्रिभुज बी डी ए में कौन कौन, अब बड़ा वाला ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से बी डी ए, पहले हमने ए वाला लिया, अब हम ए वाला लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर भी लगाएंगे tan थीटा का मान कितना रखेंगे, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। ए बी क्या होगा, लंब बटा आधार, लंब क्या है आपका ए बी लंब है, और डी ई ये क्या है आधार है, तो लिखेंगे ए बी बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर ए डी। चलिए बराबर ए बी को क्या माने हो एच, और नीचे वाले को माने हो एक्स। देखिए यहाँ पर ए बी को माने हो एच और इस वाले को माने हो एक्स। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए tan 45 डिग्री का मान एक बराबर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एच बटा में एक्स। अब एक्स बराबर क्या मिलेगा, एक्स बराबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, तिर्यक का गुणा करेंगे एक्स बराबर एच। समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 और 2 से क्या मिल सकते हैं, x बराबर h है तो x का मान हम यहाँ पर h रख देंगे, ठीक है। तो उस 2 में रखेंगे तो h बराबर क्या मिलेगा, h बराबर मिलेगा √3, ठीक है, √3, और इसका गुणा अंतर गुणा कर लीजिए √3, यहाँ पर h-10, यही समीकरण, ठीक है। चलिए अभी गुणा नहीं किए हैं, अब रखिए, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो h बराबर क्या मिलेगा, गुणा कर लीजिए √3h-10 ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा, देखिए h का मान हमको कितना मिला है, h का मान हम रख सकते हैं यहाँ पर, चलिए आगे बढ़ाइए, इसको इधर लाइए तो क्या मिलेगा, √3 - 1 × h बराबर इधर क्या मिलेगा 10√3। अब h बराबर क्या मिल जाएगा, मिलेगा आपको 10√3 बटा में, इसको नीचे लाएंगे √3 - 1। अब क्या कर देंगे, इसका परिमीकरण कर दीजिए, गुणा में इसी का गुणा करेंगे, प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि √3 + 1, और नीचे भी इसी का गुणा करेंगे √3 + 1। अब बचेगा क्या, देखिए इधर हल करते हैं, बचेगा h बराबर आपको मिलेगा, ऊपर क्या मिलेगा 10√3, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3 + 1, और नीचे क्या मिलेगा, नीचे आपको मिल जाएगा रूट का गुणा करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 - क्या मिलेगा 1, ठीक है, ये मिलेगा। अब देखिए क्या मिलेगा, h बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको 5√3, ठीक है, क्योंकि यहाँ से घटाएंगे 2 मिलेगा, 2 से कट जाएगा 5, ठीक है। चलिए एक स्टेप और लिख लीजिए 10√3, और यहाँ पर 3 + 1 बड़ा में 2 2 1 2 5 दूना 10, तो h बराबर मिलेगा 5√3, उसके बाद कोष्टक में 3 + 1, ठीक है, ये मिल गया। भवन की ऊंचाई कितना मिला 5 अब इसको लिख सकते हैं हम, सही करके लिखेंगे, चलिए इतना ही लिखिए, यही भवन की ऊंचाई है, ठीक है, यही हमको निकालना था, क्या निकालना था, भवन की ऊंचाई। तो यहाँ से इसकी ऊंचाई कितना मिला हमको 5√3 और √3 + 1, ये हमको मिल गया इसकी ऊंचाई, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए तो यही प्रश्न आपका था, तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, और 6 नंबर का क्वेश्चन है तो लाइक तो बनता है, ठीक है। चलिए कमेंट करना
मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए और पेपर की तैयारी अच्छे से करिए।